थक गए हो ढूंढते ढूंढते पत्र लेखन का सही फॉर्मेट? तो आइए आज आपको इस चैनल पर YouTube का अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट पत्र लेखन का, वो भी विद एग्जांपल्स, मैं प्रोवाइड करने जा रही हूं आपकी अध्यापिका आशिमा महाजन। आज इस पूरी वीडियो में आपको पत्र लेखन की पीएचडी करवा के ही जाऊंगी। हर एक डिफरेंट टाइप और बोर्ड के लिए सही फॉर्मेट विद टॉपर स्ट्रेटेजी के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं हर एक एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, हाइप का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र, और औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा निजी कोई भी संबंध नहीं होता, राइट। और ऐसे पत्र किसे लिखेंगे? प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं, सरकारी या गैर सरकारी ऑफिसेज में लिख सकते हैं, बैंक को लिख सकते हैं, बीमा कंपनी वालों को लिख सकते हैं। दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है? जिनके साथ हमारा रिलेशन होता है, यानी कि दुख के समय, सुख के समय, खुशी के समय हमें किन्हें याद करना है? अपने परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इन सबको अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है, राइट। अब पत्र लिखें कैसे? किस तरफ सेंडर का पता हो, दिनांक कहां लिखें, कौन सी लाइन छोड़ें, कौन सी लाइन ना छोड़ें, इन सब के लिए ध्यान से देख लीजिए एक ही बार। सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको सारे पत्र में लेफ्ट लाइन करना है। सारी चीजों को इधर उधर नहीं भागना। पेपर में आपको क्या करना है? अपनी आंसर शीट की जो भी ग्रीन लाइन या पिंक लाइन होती है उससे टच करते हुए एक ही सीध में लेफ्ट साइड में चिपकाकर सारा फॉर्मेट एक ही लाइन में लिखते चले जाना है। एक लाइन का मतलब ये नहीं कि आप सीधी एक लाइन में लिखते जाए, मतलब लाइन स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं हम परीक्षा भवन वर्ड क्यों लिखते हैं मैडम? तो परीक्षा भवन मतलब आप परीक्षा भवन के अंदर बैठकर यह पत्र लिख रहे हो। परीक्षा भवन के अंदर बैठकर यह पत्र लिखा जा रहा है, तो परीक्षा भवन हमें जरूर लिखना है, क्योंकि हमें अपने शहर की, अपने विद्यालय की कोई जानकारी नहीं देनी, गुप्त रखनी है। उसके लिए यह वर्ड दे दिया जाता है परीक्षा भवन। और परीक्षा भवन की अगली लाइन में हम शहर का नाम लिखेंगे। शहर का नाम लिखने के बाद दिनांक लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे दिनांक के बाद। अब प्रधानाचार्य जी, सेवा में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहे तो भी आपकी इच्छा। तो प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम जो पेपर में दिया होगा, उसके बाद शहर का नाम जो भी पेपर में दिया होगा वो लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, विषय लिखेंगे, और विषय जो भी आपको दिया हो उसको शॉर्ट करके लिखना है। जैसे छात्रवृत्ति के लिए है, बीमारी के लिए है, तो आप शॉर्ट करके लिखें छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। उसके बाद माननीय महोदय, क्योंकि हम लिखने जा रहे हैं प्रिंसिपल महोदय को, तो माननीय महोदय लिखेंगे। फिर विषय वस्तु को लिखेंगे। 100 शब्दों में है तो 100 शब्द यहां से ही शुरू हो जाएंगे, परीक्षा भवन से ही, ठीक है। तो विषय वस्तु जो भी कंटेंट आपको लिखना है उस कंटेंट को किस प्रकार से लिखें वो आगे उदाहरणों सहित मैंने बताया है। फिर कंटेंट के बाद एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, उसकी अगली लाइन में ही आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य, क ख ग, कक्षा, और बस यहीं पर फिनिश कर देना है। अब पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। आपका नाम मानव मानवी है। पेपर में इस तरह का प्रश्न आपको आएगा। विज्ञान प्रयोगशाला में आपसे एक जार टूट गया था, जिसके कारण अध्यापक ने आप पर 500 रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना माफ की करवाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 100 शब्दों में एक आवेदन पत्र आपको लिखना है, जैसे कि फॉर्मेट समझाया था। सबसे पहले परीक्षा भवन, उसके बाद आपको क्या लिखना है? विद्यालय का नाम तो नहीं लिखना, लेकिन क ख ग विद्यालय लिख दो, या शहर का नाम लिख दो, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, दिनांक लिख दीजिए। एक लाइन छोड़ दीजिए, सेवा में लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना कोई बात नहीं। प्रधानाचार्य जी, जो भी पेपर में स्कूल का नाम दिया हुआ है वो लिख दीजिए, नहीं तो अपनी मर्जी से कोई भी स्कूल XYZ लिख दो, लेकिन XYZ इंग्लिश के पेपर में लिखा जाता है, हिंदी के पेपर में नहीं। क ख ग स्कूल लिखेंगे आप। ओके, ये गलती करते हैं क्योंकि हम भी बोर्ड की चेकिंग में जाते हैं तो सर्कल कर देते हैं हम इन चीजों को, तो नंबर नहीं कटवाने हैं आपको। तो आपको क्या करना है? प्रधानाचार्य जी लिखने के बाद अगर स्कूल का नाम दिया हुआ है तो वही लिखना है, और नहीं दिया हुआ है तो भी कोई बात नहीं, आपको कोई भी क ख ग लिखकर स्कूल लिख देना है। फिर आपको शहर का नाम लिख देना है। फिर विषय लिखेंगे, विषय के बाद एक लाइन छोड़ देनी है आपको। उसके बाद माननीय महोदय, और
जो भी कंटेंट है उसको आप यहां से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, और अगर लड़की है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और नीचे नाम की जगह क ख ग, नहीं तो मानव नाम लड़कों के लिए दिया है पेपर में और लड़कियों के लिए मानवी दिया है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका देखते हैं, शिकायती पत्र। मतलब अगर आपको शिकायत करनी हो, शिकायत हम स्वास्थ्य अधिकारी को भी कर सकते हैं, नगर निगम को भी कर सकते हैं, तो किसी को भी शिकायत का पत्र भेजा जा सकता है, संपादक को भी कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं यहां कौन सा एग्जाम्पल है। आपका नाम राम अवतार वर्मा है। अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ने तथा मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी रोकथाम के लिए एक शिकायती पत्र लिखो 100 शब्दों में। तो सबसे पहले ऊपर परीक्षा भवन लिखना चाहें तो परीक्षा भवन ही लिखिए। ये एड्रेस लिख दिया सेंटर ने अपना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, जो भी आप क ख ग गली नंबर लिख दीजिए, नीचे अपने शहर का नाम लिख दीजिए, एक लाइन छोड़ने के बाद दिनांक लिख दीजिए, दिनांक के बाद फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी, उसके बाद दिल्ली या आगरा या कोलकाता जहां भी आप रहते हैं वहां का नगर निगम लिखा, उसके बाद एड्रेस लिख दीजिए, कोई भी एड्रेस मनगढ़ंत, ठीक है। वो लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के विषय लिखेंगे। विषय क्या लिखेंगे, अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ने, तो हमने लिख दिया मच्छरों के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम, बिल्कुल छोटा लिखना है आपको। उसके बाद महोदय लिखा, फिर आपको पूरा उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है कि मैं यहां का निवासी हूं, आपका ध्यान अपने पत्र के जरिए खींचना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में बरसात के बाद हालत बहुत गंभीर हो गई है, मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जगह जगह गलियों में पानी भर गया है जिस वजह से कीचड़ में मच्छर पैदा हो रहे हैं। तो इस तरह पूरा लिखने के बाद नीचे धन्यवाद, भवदीय, और जो नाम पेपर में दिया हुआ है वो लिखेंगे। यहां कक्षा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कौन है, आप अपने मोहल्ले की तरफ से लिख रहे हैं, ठीक है। अब है संपादक के नाम पत्र। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि संपादक को, एडिटर को पत्र कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन है, आपका नाम मोहिनी मोहन है। कल कारखानों के कारण आपके नगर में बढ़ते हुए प्रदूषण तथा उसके खतरों को देखते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। परीक्षा भवन लिखा, उसके बाद शहर का नाम लिखा, एक लाइन छोड़ दो, दिनांक लिखो, एक लाइन छोड़ दो, सेवा में लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, संपादक महोदय लिखो, किसी भी समाचार पत्र का नाम लिखो। अगर समाचार पत्र का नाम ऊपर नहीं दिया है लेकिन यहां दैनिक समाचार पत्र लिखा है तो आप दैनिक समाचार पत्र लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद शहर का नाम लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़कर विषय लिखेंगे। विषय क्या है, बढ़ते हुए प्रदूषण तथा उससे उत्पन्न खतरे, ठीक है। फिर महोदय, एक लाइन छोड़ने के बाद महोदय लिखेंगे। महोदय की अगली ही लाइन में शुरू कर देंगे, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से जनता का ध्यान, सरकार का ध्यान और सरकारी अधिकारियों का ध्यान नगरों में कल कारखानों के कारण होने वाले प्रदूषण और उनसे उत्पन्न होने वाले खतरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा अनुकंपा करें, ठीक है। आज के युग में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आपने बताया डिटेल में। नीचे धन्यवाद, जो भी कंटेंट यहां खत्म करोगे ना, समुचित प्रयास करेंगे, आशा है कि एक लाइन छोड़ देना, मैसी नहीं लगता पत्र। धन्यवाद, भवदीय, उसके बाद जो भी नाम पेपर में दिया हुआ है वो लिख दिया, ठीक है। अब है अनौपचारिक पत्र, और पता ही है अनौपचारिक किसे लिखा जाता है, मम्मी को, पापा को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी को, जिनके साथ निजी संबंध रहते हैं, मित्रों को लिखा जाता है। प्रारूप देख लेते हैं। परीक्षा भवन वैसा का वैसा रहेगा, शहर का नाम वैसा का वैसा, दिनांक वैसे की वैसी, एक लाइन छोड़ दीजिए। अब लिखना किसे है, भाई को, बहन को, तो उसी तरह आदरणीय भाई साहब। फिर सादर प्रणाम, संबोधन जरूर करना है कि उनको आप कर क्या रहे हो, ठीक है। सादर प्रणाम कर रहे हो क्योंकि बड़े भाई हैं। कल शाम की डाक से आपका पत्र मिला, हम लोग यहां सकुशल हैं, आप भी कुशलता पूर्वक होंगे, ऐसी हमारी आशा है। ये पहली लाइन तो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपने बारे में आप बताएंगे जो भी आपके विषय वस्तु से रिलेटेड है। नीचे आदरणीय भाभी जी को मेरा प्रणाम और जो भी बच्चा है उसको प्यार, और फिर नीचे अगली लाइन में लिखेंगे आपका छोटा भाई या अनुज, और नाम अगर पेपर में दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया तो क ख ग लिखकर एंड कर देंगे। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने बधाई पत्र। अब बधाई पत्र बच्चा कैसे लिखे, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आपकी सहेली राष्ट्रीय मेरिट परीक्षा में प्रथम आई है। घबराइए मत, YouTube पर ऐसा एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, और ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें पढ़ के जाइएगा। इनमें से आपको मिलता जुलता एक एग्जाम्पल तो जरूर मिल जाएगा।
आपकी सहेली राष्ट्रीय मेरिट परीक्षा में प्रथम आई है और आगे की पढ़ाई के लिए उसे छात्रवृत्ति भी मिलेगी। अपनी सहेली की उपलब्धि पर एक बधाई पत्र 100 शब्दों में लिखना है। वही फॉर्मेट रहेगा, परीक्षा भवन, शहर का नाम, दिनांक। इतना तो दोनों में याद कर लो आप, औपचारिक में भी अनौपचारिक में भी। दिनांक के बाद एक लाइन छोड़नी है, वहां औपचारिक में शुरू हो जाते हो आप, सेवा में प्रधानाचार्य जी, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, यहां पर वो नहीं करना। दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ के जिसको भी लिख रहे हो, अब अपनी सहेली को लिख रहे हो, उसका नाम लिख दिया, प्रिय नव्या। उसके बाद स्नेह, उसको प्यार देना है सिर्फ, उसको तो आप प्रणाम नहीं करोगे ना। फिर आप जो भी कंटेंट है, राष्ट्रीय मेरिट परीक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां स्वीकार करो। कल के राष्ट्रीय सहारा समाचार में तुम्हारा फोटो छपा था। मेरे पापा ने जब मुझे इस विषय में बताया और अखबार में तुम्हारा फोटो दिखाया, मैं अपनी खुशी को रोक नहीं सकी और तुम्हें पत्र लिखने बैठ गई। अब इससे रिलेटेड पूरा उसको सफलता की कामना करते हुए लिखेंगे और नीचे लास्ट में फिर से बहुत बहुत बधाइयां। अगली लाइन में तुम्हारी प्यारी सहेली, नाम अगर दिया है ऊपर तो लिख दो, नहीं तो क ख ग, XYZ नहीं लिखना। मैं बार बार बता रही हूं क्योंकि आप ये गलती करते हो और उस पर सर्कल किया जाता है और आधा नंबर चला जाता है आपका। अब किसी को निमंत्रण देना हो तो भी अनौपचारिक पत्र में ही आता है कि आपकी माताजी अपने घर पर रामायण का अखंड पाठ रखवा रही हैं। आपकी सहेली रामायण पाठ करती रहती है। इस अवसर पर उसे आमंत्रित करने के लिए 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। परीक्षा भवन, शहर का नाम, दिनांक, इतना तो लिख ही लीजिए आप। ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिए, अपनी सहेली को लिख रहे हो ना, प्रिय सहेली या जो भी नाम दिया हुआ है, सप्रेम नमस्ते या स्नेह लिख दो अकेला। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला, ना ही फोन पे बातचीत हुई। पिछले महीने मेरी दीदी के विवाह के अवसर पर जब तुम मेरे यहाँ आई थी, उस समय मेरी माँ ने तुमसे कहा भी था कि दीदी की शादी यदि ठीक प्रकार से संपन्न हो जाएगी तो वे घर पर रामायण का अखंड पाठ रखवाएंगी। दीदी की शादी बहुत अच्छे ढंग से निपट गई। अब माता जी ने आगामी रविवार को अखंड पाठ रखे जाने का कार्यक्रम बनाया है। यूं तो पंडित जी रामायण का वाचन करेंगे, पर बीच बीच में और लोग भी वाचन करते रहेंगे, तो इसलिए आप उसको इनवाइट कर रहे हो। तो वो सारा लिख के मैटर लास्ट में तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारी सखी क ख ग। ठीक है, आगे अगला एग्जाम्पल क्या है। अगर क्षमा याचना करनी है किसी से, तो क्षमा याचना से रिलेटेड कोई पत्र आपको लिखना है। फॉर्मेट सेम रहेगा। आइए, आपके मित्र की दीदी का विवाह था, परीक्षाएं निकट होने के कारण आप उस विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाए। इस संदर्भ में क्षमा याचना करते हुए मित्र को 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, शहर का नाम, फिर दिनांक, एक लाइन छोड़ दी। लिख किसे रहे हैं मित्र को, प्रिय मित्र श्रीकांत, सप्रेम नमस्ते। उसके बाद, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हारी दीदी के विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाया। तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह जायज है और सबसे पहले इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। दोस्त, तुम्हारी दीदी के विषय में शामिल होने की मेरी इच्छा जरूर थी, पर स्वयं ही तुमसे कहा करता था मैं तो कि दीदी के विवाह में मुझे बुलाना भूलना मत। जब दीदी के विवाह का समय आया तो मेरी भी परीक्षाओं की तैयारी में मैं व्यस्त हो गया, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो ये सारा विषय आप लिखने के बाद नीचे क्या लिखेंगे, तुम्हारा अभिन्न मित्र क ख ग। ठीक है, ये 6 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी कैसे 5 में से 5 मार्क्स लेती है वो ध्यान से सुन लीजिए। पेपर निकालिए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए। सबसे पहले ध्यान रखिए, लेफ्ट साइड पर आपको क्या करना है, सारा फॉर्मेट अलाइन करके सीख लेना है। यानी कि परीक्षा भवन, शहर का नाम, दिनांक, ये 3 लाइनें रट लीजिए। इनके स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लीजिए कि मैंने इन 3 लाइनों में परीक्षा के स्पेलिंग में कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि बच्चे अक्सर परीक्षा भवन लिखते हुए र पे छोटी ई की मात्रा बना के जाते हैं। ये उनकी सबसे ब्लंडर मिस्टेक है जो पहले ही पॉइंट आउट हो जाती है। तो र पे बड़ी ई की मात्रा, ये पहली मिस्टेक है जो टॉपर नहीं करते, लेकिन आप लोग करोगे। तो आप लोग ना करें, टॉपर की तरह 5 में से 5 मार्क्स पूरे लेकर आए। इसलिए मैंने आपको बता दिया, परीक्षा भवन में गलती नहीं होनी चाहिए। दिनांक वर्ड के आगे दिनांक लिखकर आनी है, सिर्फ ऐसे नहीं कि दिनांक शब्द लिख दिया। उसके बाद आपको फॉर्मेट सही तरीके से याद करने के बाद विषय वस्तु में इंग्लिश का कोई भी वर्ड नहीं लिखना। हिंदी, शुद्ध भाषा, हिंदी का प्रयोग करना है। भाषा पर अपना अधिकार जमाए रखना है लिखते टाइम। प्रस्तुति का ढंग आपका आकर्षक होना चाहिए। बॉडी ऑफ द लेटर जितना स्पष्ट ढंग से लिखेंगे उतने ही अंक आप अच्छे अंक पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो ध्यान रखिएगा कि मुझे बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, हाइप का बटन दबाए बिना बिल्कुल नहीं जाना। अपनी पूरी क्लास के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 5 में से 5 अंक आपके साथ साथ दूसरे बच्चे भी लेकर आए। ओके, बाय बाय।